गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से ही है। हिस्ट्री का एक टॉपिक है जैन धर्म। तो हम जो है आज जो है जैन धर्म को पढ़ेंगे। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। चलिए अब देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म से पहले हम थोड़ा सा पीछे पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए जैन धर्म का उदय कैसे हुआ। हुआ ये कि पहले तो हम देखते हैं कि सिंधु घाट सभ्यता, फिर ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर ऋग्वैदिक काल आया। तो उत्तर ऋग्वैदिक काल आते आते जो है महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। और जब बहुत ज़्यादा गिरावट आई, बहुत लोग जो है इससे बाहर निकलना चाहे। और इसमें जो है कहीं ना कहीं क्षत्रिय भी नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वो मन अपने मन के हिसाब से करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो क्षत्रिय हैं तो सिर्फ जो है युद्ध लड़ने का ही काम करें, वो शिक्षा नहीं दे। तो ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इनके ही मन की उपज है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्षत्रियों के। क्योंकि आप देखोगे कि दोनों धर्म के संस्थापक जो हैं वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो संस्थापक वो क्षत्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो खुले विचार के थे। वो बंधक में नहीं रहना चाहते थे। क्योंकि सीधी बात है, जो खुली व्यवस्था थी सिंधु घाट सभ्यता में देखेंगे आप, जो चाहे फिर ऋग वैदिक काल में देखेंगे, वो उत्तर वैदिक काल आते आते बंद व्यवस्था हो गई। क्यों? क्योंकि पहले जो स्थिति थी वो जो वर्ण व्यवस्था था वो जन्म मूलक न होके वो कर्म मूलक था। मतलब जो कर्म के आधार पे जो है वो वर्ण का विभाजन होता था। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते जो है वो जन्म मूलक व्यवस्था हो गई। मतलब जो अगर कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, अगर वो अनपढ़ भी है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। और जो शूद्र के घर में पढ़ा लिखा भी हो या फिर बहुत ज्ञानी भी हो तो वो शूद्र ही कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। जबकि इससे पहले जो व्यवस्था थी इसमें चेंज हो सकते थे। मतलब वो अपनी योग्यता के आधार पे वो बन सकते थे। क्योंकि जो ज्ञान देने वाला वो कौन? वो ब्राह्मण। तो सीधी बात है। तो वो अपना उस समय चेंज हो सकता था। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल आते आते ऐसा नहीं था। ऐसा जो है वो जन्म मूलक हो गया कि जो जिस वर्ण में जन्म लिया है उसी वर्ण में वो मरेगा। सीधी बात है। तो इसके जो विकल्प के रूप में, क्योंकि इससे ऊब चुके थे लोग बाग, इसके विकल्प के रूप में जो है धार्मिक आंदोलन हुए। जब धार्मिक आंदोलन हुए तो लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक आंदोलन हुआ। धार्मिक आंदोलन में लगभग 62 धर्मों का उदय हुआ। और 62 धर्मों में ही दो प्रमुख धर्म हुए, एक बौद्ध धर्म हुआ, एक जैन धर्म हुआ। तो हम पढ़ेंगे आज जैन धर्म। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हाँ, यहाँ लिखा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध के मध्य में गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म प्रमुख रहे हैं। ये आपको बता चुका हूँ मैं। इस काल में वैदिक धर्म इतना जटिल और अव्यवहारिक हो गया था कि इसका पालन जनसाधारण के लिए कष्टकारी था। ऐसे समय बौद्ध तथा जैन धर्मों का उदय हुआ जो आडंबरहीन थे। तो ये चीज़ें मैं सारी चीज़ें बता दी आपको। और ये जैन धर्म अपन पढ़ेंगे। तो जैन धर्म जो है वो कहाँ से, किस शब्द से आया है? तो जैन जो है वो जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। जीतने वाला जो इंद्रियों को जीते उसी को जिन कहते हैं, जैन कहते हैं। जो मन को जीत ले वही है जिन। तो ये कहाँ से जैन किस शब्द से निकला है? तो जिन शब्द से निकला है, ये ध्यान रख रहिएगा। तो आगे आते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24। और तीर्थंकर कहते किसको हैं? तो स्वयं तप के माध्यम से जो आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है। जो स्वयं तप के माध्यम से जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसको क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। आगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तथा संस्थापक ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव थे। ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, ऋषभ देव के दो पुत्र हुए थे। एक पुत्र का नाम था भरत और दूसरे पुत्र का नाम था बाहुबली। ठीक है। और भरत को बाद में जो है चक्रवर्ती भरत कहना जाता। क्यों? क्योंकि ये जो है और भी जो क्षेत्र थे वो जीत रहे थे। तो आगे हम चलते हैं। और आपको पता ही है कि बाहुबली की मूर्ति भी बनी है, गोमतेश्वर मूर्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखे रहना है आपको
जिनका महामस्तकाभिषेक भी होता है प्रत्येक 12 वर्ष में, और 12 वर्ष में होता है। 2006 में हुआ था, 2018 में हुआ, फिर अब 2030 में होगा। अगला जो होगा कब होगा महामस्तकाभिषेक? 2030 में। तो ये ध्यान रखे रहना है। तो आपको ये चीज़ें आएंगी कि ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र, एक भरत और दूसरे बाहुबली। बाहुबली के में हम अलग से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा बाहुबली को, इनको। अब इसमें हम उसको नहीं जोड़ते हैं। आगे, जैन धर्म में के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं, जो अंतिम तीर्थंकर भी थे। ठीक है। तो अक्सर पूछता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। और इसका चिन्ह क्या हुआ करता था? तो सर्प। इनका चिन्ह जो हुआ, प्रतीक चिन्ह हुआ करता था पार्श्वनाथ के, वो सर्प हुआ करता था, सांप। अब 24वें तीर्थंकर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा। महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी, इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ था? 1540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था इनका जन्म? तो 1540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये ध्यान रख रहिएगा। कहाँ? कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। ठीक है ना? कहाँ? कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला। ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी कौन थी? यशोदा। पुत्री अनुज्ञा या प्रियदर्शनी। दामाद जमाली, ये प्रथम अनुयायी हुई थे इनके। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 468 ईसा पूर्व, पावापुरी, जिनको राजगिरी विहार। ठीक है। कितने वर्ष के थे जब मृत्यु हुई? तो 72 वर्ष। तो ये ध्यान रख रहना है आपको। यहाँ से आगे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना गया है। जैन धर्म जो है, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। इसीलिए इसको जो है प्राचीन धर्म भी कहते हैं, जैन धर्म को। क्यों? क्योंकि ये ऋग्वेद में इसका इनका उल्लेख मिला है। किसके किसके? ऋषभदेव और कौन से? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी किस नंबर के हैं? तो ये 22वें हैं। अरिष्ट नेमी जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पूछे तो अरिष्ट नेमी। अब पहले तो ऋषभदेव, ये ध्यान रख रहिएगा। आगे, सॉरी, आगे, महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है 30 वर्ष की आयु में जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी या फिर पुनपुन नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। किसके? साल वृक्ष के नीचे। तो ये ध्यान रखे रहना। ठीक है। तो साल वृक्ष के नीचे। तो ये ध्यान रखे रहना कि ये जो है महावीर स्वामी को जो है आप देखेंगे तो ये यहाँ से ये 30 वर्ष जो लिखा है, 30 वर्ष की आयु में जाम्बिक ग्राम के समीप जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये थोड़ी सी गलत हो गया है। यहाँ पर 30 वर्ष की आयु में जाम्बिक ग्राम के नीचे जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है इनको जो है कहा जा रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो सीधी बात है, 30 वर्ष में तो ये घर से भागे थे, और ये 12 वर्ष तो 42 वर्ष हो गए। ये ध्यान रख रहिएगा। आगे, वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत मतलब अर्धमागधी भाषा में दिया है, क्योंकि आपको पता है कि जो उधर जो सभ्यता थी उसमें जो है संस्कृत भाषा थी, तो कठिन भाषा थी जो जनसाधारण के समझ में नहीं आती थी। उसी के विकल्प में ये ऐसी भाषा लेके आए जो जनसाधारण के समझ में आए। तभी तो जो जैन धर्म था वो प्राकृतिक भाषा अपनाया, और जो बौद्ध धर्म था वो पाली भाषा अपनाया, जो जनसाधारण की पहुँच में हुआ करती थी। तो इसको अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। आगे, महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ कहा जाता है। आगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए हैं। ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? जिन, अरहत, निर्ग्रंथ। आगे, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे, जामिल बने। बौद्ध साहित्य के महावीर को निगंठ या फिर नाथपुत्र कहा गया है। आगे, चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदमा या फिर चंदना या फिर चंपा महावीर की पहली भिक्षुणी हुई की थी। चंपा जो है ये
जो 16 महाजनपद थे उसका एक हिस्सा है ये चंपा। चंपा की राजधानी अंग, अंग की चंपा। तो ये ध्यान रखना। आगे, महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत जो है 14 प्राचीन ग्रंथों से संकलित है, जिन्हें पूर्व कहा गया है। जिन्हें पूर्व कहा गया है, ये ध्यान रखना। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पे विश्वास करता है। आगे, जैन धर्म में संलेखना से तपस्या उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। संलेखना विधि होती है, मतलब एक जो है वो प्राण त्याग देते हैं बिना जल बिना अन्न के, मतलब एक कमरे में बंद हो जाएंगे और वो जो है अपना प्राण त्याग देंगे, उसको संलेखना विधि कहते हैं। इसको हालांकि बैन भी कर दिया गया है। आगे, परिशिष्ट पर्वण त्रिशला शिष्टशला का पुरुष चरित्र का परिशिष्ट है। आगे, हमने यहाँ से वहाँ ऊपर पढ़ लिया। जैन धर्म के अचरांग सूत्र में महावीर के कठिन तप का वर्णन मिलता है। अचरांग सूत्र में कहाँ मिलता है? तो अचरांग सूत्र में कठिन तप का वर्णन मिलता है। जैन भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, बल्कि समानता पर बल देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीधी बात है भैया, ये तो वर्ण व्यवस्था के विरोध में ही तो आया है। जब वर्ण व्यवस्था के विरोध में ये चीज़ें, अगर अगर वर्ण व्यवस्था के विरोध में आए फिर वही चीज़ें करने लोगे तो कौन स्वीकारेगा ये? आगे, आगे, जैन सॉरी करता है बल्कि समानता पर बल देते हैं, यहाँ तक हो गया। अब जैन धर्म तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हैं जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ। ऋषभ देव ये प्रथम थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। अजितनाथ द्वितीय थे, इनके द्वितीय तीर्थंकर हुआ करते थे और ये जो है इनके चिन्ह जो है हाथी। संभव ये तृतीय थे, वो घोड़ा। संपार्श्व ये सप्तम थे, स्वास्तिक का इनका वो था प्रतीक चिन्ह। शांतिनाथ 16वें थे, हिरण इनका प्रतीक चिन्ह है। नामी ये 21वें, नीलकमल इनका वो है प्रतीक चिन्ह। अरिष्टनेमी 22वें, शंख है। पार्श्वनाथ 23वें, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और 24वें महावीर इनके सिंह, शेर। आगे, जैन संगीतियाँ प्रथम जो हुई है वो कब हुई है? जैन संगीतियाँ तो प्रथम जो है वो 300 ईसा पूर्व में हुई है और स्थान कहाँ? पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? स्थूलभद्र। वहीं द्वितीय जो है, द्वितीय बौद्ध संगीत जैन संगीति कब हुई? तो 6ठी शताब्दी में। और इसका जो स्थल है वो कहाँ है? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में। और अध्यक्ष कौन है? तो क्षमा श्रवण, ये ध्यान रखे रहना। आगे, जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। उसके अनुसार जड़ एवं चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं के जीव का अस्तित्व है। आप देखोगे कि जो जैन लोग हैं वो खेती बहुत कम, मुझे तो नहीं, अभी तक तो मैंने देखा कि कोई जैन जो है वो खेती करता हो, क्योंकि उसमें बहुत जीव निकलते हैं, ये चीज़ें हम उनकी हत्या हो जाती है उनसे। अब ये लोग किस पे वो करते हैं? अहिंसा पे बल देते हैं। तो आप देखिएगा, मैं तो नहीं देखा अभी तक इनको, अब हो सकते हैं कोई कोई करता हो। आगे, महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही निर्वाण या मोक्ष है। ठीक है, कर्म बंधन से मुक्ति या निर्वाण ही मोक्ष है, मतलब मृत्यु सीधे। आगे, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। आगे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक मैं बता चुका हूं आपको, कपिल मुनि, वहां देखेंगे। त्रिरत्न, पापों से बचकर निर्वाण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को त्रिरत्नों का पालन करना चाहिए। एक, सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान मतलब सत्य रूप का शंका विहीन होना।
तीसरा, सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख सुख से प्रति संभाव, ये ध्यान रखना। अब जो है पंच महाव्रत, त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। मतलब ये जो 3 सील हैं ऊपर मैं बताया हूँ, 3 चीज़ें, उन पे जो है अनुशीलन, ये पंच महाव्रत के द्वारा वो पालन किया जा सकता है। कैसे? सत्य, मतलब सदा सत्य बोलना, क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करना। दूसरा, अहिंसा, हिंसा न करना। अस्ते, मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह, वस्तु संग्रह न करना, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। ब्रह्मचर्य, सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग। तो ये जो है वो ऊपर जो 3 थे, उनको पालन करने के लिए ये पंच महाव्रत अगर आप पालन करते तो वो ऑटोमेटिक पालन हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना आपको। नोट करके लिखा है, प्रारंभ के 4, सॉरी यहाँ लिखा है प्रारंभ के 4 जो है व्रत पार्श्वनाथ द्वारा, ये मतलब ये 4 पार्श्वनाथ द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, जबकि 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी, ये महावीर स्वामी द्वारा। तो पार्श्वनाथ ये 4 और ये जो है एक ये, तो 23वें जो तीर्थंकर वो कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर स्वामी, तो 5वें। तो ये जो है ये ध्यान रख लेना आपको। आगे, जैन धर्म के पंथ। जैन धर्म 2 पंथों में बटा। एक श्वेतांबर पंथ, जो जो इसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, वे श्वेतांबर। दूसरे दिगंबर, जिसके प्रवर्तक जो है वो भद्रबाहु, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, बिना वस्त्रों के रहते थे। ठीक है। जैन ग्रंथ मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, त्रिषष्टि क्लास आदि, त्रिसृष्टि सलाका आदि। आगे, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी कहाँ से मिल रही है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित किसमें? कल्प सूत्र में। तो कल्प सूत्र की रचना किसने की है? तो भद्रबाहु ने, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद तथा अनेकांतवाद है। स्यादवाद, अनेकांतवाद। जैन धर्म मानने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघ वर्ष, खारवेल, चंदेल शासक आदि। तो ये जैन धर्म के जो रक्षक कौन कौन थे, मतलब मानने वाले, इनको संरक्षण देने वाले सीधे गए तो चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघ वर्ष, खारवेल, चंदेल शासक आदि। आपको पता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण देने वाले भी बहुत लोग थे, लेकिन क्या है कि जैन धर्म जो है वो मतलब भारत में ही रहा, जबकि बौद्ध धर्म इंटरनेशनल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय धर्म हो गया। वो आगे बताएंगे हम, जब बौद्ध धर्म बताएंगे तो उसमें पूरे बता देंगे क्या कारण था कि बौद्ध धर्म जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, जबकि जैन धर्म राष्ट्र में ही रह गया। ठीक है। आगे, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। थोड़ी सी मैं इस पर चर्चा करूंगा अभी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के। आगे, खजुराहो, मध्य प्रदेश। खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। जैन मंदिरों का निर्माण किसने? चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है थोड़ी सी हम इस पे बाहुबली पे हम थोड़ी सी करेंगे। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर, जिनको बाहुबली कहते हैं। आपको बताया था मैं कि ऋषभ देव के 2 पुत्र हुए थे। कितने? 2 पुत्र थे। एक हुआ करते थे भरत हुए, सॉरी इसमें नहीं बन पा रहा मुझसे। एक जो है कौन हुआ था? एक भरत हुए थे और एक जो है यही बाहुबली, जो गोमतेश्वर। ठीक है। तो ये जो है आपको पता है कि ये जो भरत और इनके में युद्ध हुआ था, भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ था, तो मल्ल का युद्ध, मल्ल मतलब कुश्ती का युद्ध हुआ था, कुश्ती हुआ था। तो भरत जो है वो हार गए और बाहुबली जीत गए थे।
तो बाहुबली जीतने के बाद भी जो जो बड़े भाई भरत थे, उनको अपनी संपत्ति और जो उनकी जीती हुई संपत्ति सारे वापस कर दी, किनको, भरत को। और वो जो है वहां से चले गए। चले गए कहाँ गए? कर्नाटक, श्रवण बेलगोला में। और वहां पास जाके उन्होंने उन्होंने तपस्या की। और एक बता दूं आपको कि उन्होंने वहां पास जो है कैवल्य की प्राप्ति की है। ठीक है। कैवल्य की प्राप्ति के एक वर्ष बाद, एक वर्ष में उन्होंने कैवल्य प्राप्ति कर ली, और एक वर्ष बाद जो है उनको निर्वाण प्राप्त हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। मतलब सीधी बात है, उनकी मृत्यु हो गई थी एक वर्ष बाद ही। ठीक है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि 10वीं शताब्दी में जो है, के मध्य में जो है, वो बाहुबली की मूर्ति बनाई गई। बाहुबली की मूर्ति बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो गंग वंश के जो मंत्री थे, चामुंड, उन्होंने बनवाई थी। कब? 10वीं शताब्दी में। किसकी? बाहुबली की मूर्ति, जिनको गोमतेश्वर मूर्ति भी कहते हैं। और इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी? 18 मीटर। अगर फीट में पूछे तो 14.1 फीट। ठीक है, 14.1 फीट। तो ये चीज़ें रही हैं इनके बारे में। और आपको पता ही बता चुका हूँ कि इनका महामस्तिष्क अभिषेक भी होता है 12 वर्षों में, प्रत्येक 12 वर्षों में। और ये जो हुआ था 2006 में, फिर 2018 में, और 2030 में अब होगा। इससे बहुत पहले से हो रहा, लेकिन आपको बता दिया हूँ अभी नज़दीकी। तो 2018 में हुआ था, अब 2030 में होगा। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।